अगर आपको कुछ मिल रहा है तो प्लीज इस गरीब भाई की तरफ तो एक बार देखिए कि भाई जो है आपका रात का 11 बज रहा है। अक्सर यही समय हो जाता है, लेकिन कभी कभी रात में समय नहीं मिलता है, थक जाते हैं, तो दिन में सुबह में वीडियो बनता है। देखते रहिए कि आवाज़ आप लोगों को इधर साउंड दिन में ज़्यादा आता होगा। चलिए उस बातें छोड़िए, चलिए हम लोग आते हैं अपने, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हम लोग का 2014 का डिस्कशन है, क्लास है हम लोग का 11। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी चालक के, सुनिए पहले, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर यानी भी, विभवांतर यानी भी, प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई, एवं आई के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध है। अब आइए ऑप्शन में आ जाइए क्या दे रहा है। ऑप्शन में है आई बराबर आर बटा भी, बी नंबर है आपका आर बराबर आई बटा भी, ठीक है। सी में है आपका आर बराबर भी बटा आई, और डी में है आपका नॉट, नन ऑफ दिस। अब आइए, तो हम लोग पढ़े थे ओम चाचा के नियम, तो उस ओम चाचा के नियम में पढ़े थे, वो ओम चाचा कहले थे कि किसी भी अगर चालक तार का ताप, कोनो तार के तापमान नियत रखा जाए, न बदले, तो वो चालक से प्रवाहित होने वाला धारा विभवांतर के समानुपाती होखेला। यानी भी जो है, विभवांतर जो है वह धारा के समानुपाती होता है, यही कहे थे ओम चाचा, ठीक है। जब समानुपाती का साइन जब हम हटाए थे तो आ गया था एक समीकरण v बराबर आई आर, ये सूत्र होता है v बराबर आई आर, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ से जो है एगो सूत्र मिला, इसमें दो गौरी बनेगा। देखिए आई जो है इधर गुना में है कि नहीं, इधर लिएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ई और हो जाएगा, एगो और होगा v बटा आई बराबर आर हो जाएगा। एक और होगा कि आर को जो है यहाँ छोड़ दिए हैं, अब आई को यहाँ छोड़ दीजिए, आर को यहाँ ले आइए, तो हो जाएगा v बटा आर बराबर आई। अब देखिए इस तीनों में कौन मिल रहा है आपको। ऑप्शन ए में देखिए आई बराबर आर बटा भी, उल्टा है, v बटा आर है, ये नहीं होगा। बी नंबर में आइए, आर बराबर आई बटा भी, आर बराबर भी बटा आई, ये उल्टा है, कट गया। अब आइए सी नंबर में, आर बराबर भी बटा आई, यही आंसर सही है, ठीक है। चलिए 2 नंबर आइए, कह रहा है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के, 250 वोल्ट भी, 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, मेंस से जोड़ा जाता है, मेंस से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। अब आइए
सोल्यूशन। यहाँ पे शक्ति कितना दिया गया है, शक्ति का जो मान है, शक्ति कार्य कार्य स्थायी मात्रक होता है शक्ति, तो शक्ति दिया है विद्युत शक्ति आपका 100 वाट लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा 220 वोल्ट, ये क्या है आपका विभवांतर है, तो विभवांतर, विभवांतर बराबर 250 वोल्ट। ठीक है, हमसे क्या कर रहा है, धारा का मान, किसका मान, धारा का मान, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मान, यानी आई का मान हमको निकालना है, किसका मान, आई का मान हमको फाइंड करना है कितना होगा। तो हम लोग पढ़े थे शक्ति बराबर विभवांतर गुना धारा, विद्युत धारा, शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा। ठीक है, अब देखिए शक्ति कितना दिया है 100 वाट, तो लिख दीजिए 100। ठीक है, उसके बाद बराबर है, बराबर हो गया विभवांतर का मान देखिए 250 है, 250 गुना, गुना है गुना विद्युत धारा, आई निकालना है, आई का मान हमको पता करना है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से गुना में आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/25 हो जाएगा। तो इसको आप काट भी सकते हैं, यहाँ भी काट दीजिए, 5 गुना 5 से कटेगा, 5 गुना 10, आई 5 से कटेगा 5 बचे 25, तो हो जाएगा 2/5 आई बराबर। अब 2 में 5 से भाग दीजिएगा, दशमलव दे के यहाँ 0 उतारिएगा तो हो जाएगा 5 का 20, यानी आई का मान जो है, आई का जो मान है 0.4 एम्पियर हो जाएगा। आई का मान कितना आ जाएगा, यानी विद्युत धारा का मान जो है 0.4 एम्पियर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर आ जाइए। 3 नंबर का रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज आधारित है। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, ऑप्शन सुनिए। कह रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, सीधे धारा के चुंबकीय प्रभाव लिख देते हैं हम लोग। एक में दे रहा है धारा का, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, बी नंबर में है आपका, बी नंबर में है धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, सी नंबर है धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, और डी में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अब किस प्रभाव पर जो है फ्यूज काम करता है, अब सुनिए। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत फ्यूज, सॉरी, विद्युत फ्यूज जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अब देखिएगा फ्यूज, फ्यूज को देखिएगा, फ्यूज से जब भी जो हाई वोल्टेज जब आता है, अधिक धारा जब प्रवाहित होती है, तो फ्यूज जो है क्या करता है, उड़ जाता है कि नहीं है, उड़ जाता है। तो
फ्यूज जो है आपका उड़ जाता है। ठीक है, तो यह फ्यूज जो है जब भी जोड़ा जाता है तो फ्यूज जो है लाल तार से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? लाल तार से जोड़ा जाता है। हमेशा फ्यूज को किस तार से जोड़ा जाता है? लाल तार से जोड़ा जाता है। अगर फ्यूज को जो है, जैसे मान लीजिए कि मेरा फ्यूज है, ठीक है, इस फ्यूज को दोनों तार से जोड़ दिए, लाल से भी जोड़ दिए, ठीक है, और इधर काला से भी जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए। और जैसे ही स्विच को जो है यहाँ पे ऑन कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑन कीजिएगा, आगे जो है आपका तार जो है, ये वाला तार जो है, चाहे इसके आगे जो ही मेन जो है वह तार जो है आपका क्या हो जाएगा? जल जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जो है एमसीबी जो है वह क्या करे? ट्रिप कर जाए, गिर जाए, ठीक है, गलत जोड़ने से। तो काला तार में इसको नहीं जोड़ा जाता है, इसको केवल जो है केवल लाल तार से ही जोड़ा जाता है विद्युत फ्यूज को। लाल तार को धनात्मक तार भी कहते हैं, विद्युतमय तार भी कहा जाता है, जिंदा तार भी कहा जाता है, पॉजिटिव तार भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे जो है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर जो है और भी इंस्ट्रूमेंट काम करता है। धारा के उष्मीय प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पर कौन कौन काम करता है? फ्यूज कार्य करता है, बल्ब, विद्युत बल्ब कार्य करता है, उसके बाद हीटर कार्य करता है, विद्युत हीटर कार्य करता है, उसके बाद आयरन कार्य करता है, आयरन, ठीक है, यह सब जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। जैसे देखिए आयरन को तो आप लोग देखे होइएगा, हीटर भी देखे होइएगा, आयरन का यूज जो है हम लोग ज्यादातर करते हैं कि होइएगा। जैसे मान लीजिए कि दोस्त के बारात है, दोस्त के 3 उतर गया, छेका होगा सब हो गया, दिन जो है, ठीक है, पंडित जी उतार के दे दिए, ठीक है, 16 तारीख दूसरा महीना 2025 में दोस्त की बारात है। अब जो है बारात जाने की तैयारी जो है हम लोग 5-10 दिन पहले ही से करते हैं। तो बारात से 4-5 दिन पहले ही जो हम लोग जो है ना कपड़ा उपड़ा के एकदम चमका के, ठीक है, सुखा उखा के एकदम जो है रख देते हैं। जैसे ही मटकोर पूजा होगा दोस्त के, तब उस दिनवा जो है दिनवा में क्या करेगा कि कपड़ा को आयरन करेगा। कपड़ा को जब प्रेस करेगा तो क्या करेगा देखिएगा, आयरन का जो प्लग होता है उस प्लग को जो है ना, ठीक है, वो ठूस देगा। अब प्लगवा के जैसे ही ठूसेगा, ठीक है, तो उसके बाद उससे जो है करंट का प्रवाह होना शुरू कर देगा। जब उससे करंट जाएगा, ठीक है, तो बेचारा आयरन जो है उस करंट को पा करके गर्म हो जाएगा, एकदम गुसिया जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। तो जब गुसिया जाएगा, जैसे ही वह गुसियाएगा, इधर जो है हम लोग एकदम कपड़ा बिछा के एकदम तैयार है कि कब गुसियाएगी हम लोग ये पर दिखा दे। तो जैसे ही वह आयरन जो है उस विद्युत धारा को पाकर गर्म होता है, तो उसी गर्मी को जैसे ही हम लोग कपड़ा पर सटाते हैं आयरन को, उस गर्मी को पाकर जो कपड़ा सिकुड़ा हुआ है वह कपड़ा जो है, ठीक है, क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, समझ जाते हैं कि यह कपड़ा जो है सीधा हो गया, अब आयरन हो गया एकदम भी। जैसे ही दोस्त के बारात जो रहे एकदम झाड़ झुड़ के एंट सेंट मार मुड़ के जो है ना, टाई लगा के, बेल्ट वेल्ट लगा के, जूता वूता मोजा पहन के एकदम तैयार उठते चलेंगे, है कि ना। तो वही आपका आयरन था। ये सब जो है फ्यूज हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, इस पर काम करता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है,
उसके बाद फ्यूज का जो प्रतिरोध है वह अधिक होता है और उसका गलनांक कम। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक, सहने की जो क्षमता है अधिक, और गलनांक जो इसका, अगर मान लीजिए कि अगर जल्दी नहीं गलेगा फ्यूज, ठीक है, फ्यूज अगर लगा दिए हैं, अगर ये जल्दी नहीं गलेगा तो जो भी उपकरण लगाए हैं उस उपकरण को अगर मान लीजिए हाई वोल्टेज आया तो उपकरण तो आपका क्षतिग्रस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा, है कि नहीं, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये ससुरा जो है पहले ही उड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये स्विच है हमारा, है कि नहीं, आई स्विच से हम जोड़ दिए एक टीवी, बड़का टीवी जोड़ दिए, ठीक है, अब टीवी चल रहा है कि नहीं। अब एक बार धार धरा के एकदम वोल्टेज दे दिया, यहाँ से लाइट देना है, वो ससुरा पगला गया है, सुतल था, ठीक है, एक बार मोबाइल उठा है, लाइट देना है, जाके उन्हें कहीं टिप दिया, एक बार आया, मान लीजिए कि 240 वोल्ट आना चाहिए, 240 वोल्ट आना चाहिए, आ गया कि 600 वोल्ट आ गया। अभी बताइए टीवी उड़ेगा कि नहीं? तो ये टीवी के उड़ने से पहले ये फ्यूजवा जो है बेचारा उड़ जाएगा। जहाँ ये फ्यूज गया काम से, ठीक है, कनेक्शन है, करंट का कनेक्शन बंद हो गया, ये हमारा टीवी जो है जलने से क्या हो गया? बच गया, ठीक है। तो इसकी सहने की क्षमता जो है कम, प्रतिरोध ज्यादा, गलनांक कम, ठीक है, कम गलनांक, प्रतिरोध अधिक होता है किसका? फ्यूज का, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, आगे कल